का एक सामान्य हिस्सा माना जाता है, लेकिन ये जानने से हमेशा यह आसान नहीं होता। तो मुहासे क्या है और आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? आपके बालों के रोमकूपों या त्वचा के छिद्रों में वसामे ग्रंथियां होती हैं, जिन्हें तेल ग्रंथियां भी कहा जाता है। ये ग्रंथियां सीबम बनाती हैं। सामान्यतः सीबम बालों के रोमों से होकर त्वचा तक पहुंचता है और आपकी त्वचा को चिकना बनाता है। हालांकि त्वचा कोशिकाएं छिद्रों को बंद कर सकती हैं और सीबम को अवरुद्ध कर सकती हैं। जब छिद्र बंद हो जाते हैं तो त्वचा पर रहने वाले बैक्टीरिया, जो आमतौर पर त्वचा पर रहते हैं, छिद्रों के अंदर फंस जाते हैं। इसके बाद शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली बैक्टीरिया पर हमला करती है, जिससे फुंसी में दर्द और सूजन हो जाती है। मुहासे विभिन्न प्रकार के उभारों के रूप में दिखाई दे सकते हैं। एक छिद्र जो बंद हो जाता है और त्वचा से बाहर निकल आता है, उसे व्हाइट हेड कहा जाता है। ब्लैक हेड्स वास्तव में खुले हुए व्हाइट हेड्स होते हैं। जब व्हाइट हेड की सामग्री हवा के संपर्क में आती है तो वो काली हो जाती है। यदि बंद छिद्र में सूजन आ जाए तो वह फुंसी बन जाता है। जब फोड़ों का एक समूह एक साथ इकट्ठा हो जाता है तो वे सिस्ट का निर्माण करते हैं। बिना डॉक्टर की सलाह के मिलने वाली क्रीम और धोने के उपाय मुहासे के उपचार के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते। सौभाग्य से डॉक्टर इस स्थिति से निपटने के लिए कई प्रकार के उपकरण उपलब्ध करा सकते हैं। सामयिक रेटिनोइड क्रीम मुहासे उपचार का आधार है। रेटिनोइड्स विटामिन ए के व्युत्पन्न हैं जो त्वचा कोशिकाओं के नवीकरण को विनियमित करके मुहासे को दूर करने में मदद करते हैं। रेटिनोइड्स अंदर से बाहर की ओर काम करते हैं। रेटिनोइक एसिड कोशिकाओं में रिश्ता है और परमाणु रिसेप्टर से बंध जाता है तथा इन रिसेप्टर्स को अपनी टर्नओवर प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहता है। त्वचा कोशिकाओं के नवीकरण में वृद्धि से न केवल मुहासे पैदा करने वाले प्रमुख कारक अर्थात मृत त्वचा कोशिकाएं हट जाती हैं, बल्कि इसका एक अन्य लाभ भी है। मृत त्वचा कोशिकाओं को गतिशील रखने से रोम छिद्रों को साफ और खुला रखने में मदद मिलती है, ताकि अन्य मुहासे की दवाएं प्रभावी रूप से त्वचा में प्रवेश कर सकें। यदि यह पर्याप्त न हो तो हम बेंजोइल पेरोक्साइड भी मिला सकते हैं। बेंजोइल पेरोक्साइड एक एसिड है जो आपकी त्वचा पर मुहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मारता है। इसके अलावा बेंजोइल पेरोक्साइड भी सूजनरोधी और कॉमेडोलिटिक है, जिसका अर्थ है कि यह सूजन को कम करता है और छिद्रों को खोलता है। बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ एक बात का ध्यान रखें कि यह गहरे रंग के कपड़ों को ब्लीच कर सकता है। अपने स्वेटर को चेहरे पर खींचने के बाद बेंजोइल पेरोक्साइड अवश्य लगाएं। यदि यह संयोजन पर्याप्त नहीं है तो हम उपचार में एक स्थानीय एंटीबायोटिक जोड़ देंगे। एंटीबायोटिक्स दोहरा काम करते हैं। वे निश्चित रूप से मुहासे के रोगजनन में शामिल बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे, लेकिन मुख्य रूप से एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग उनके सूजनरोधी प्रभावों के लिए कर रहे थे। एंटीबायोटिक्स को मौखिक रूप से या शीर्ष रूप से लिया जा सकता है, लेकिन केवल सीमित समय के लिए। मौखिक एंटीबायोटिक्स निर्धारित किए जाते हैं। यदि सामयिक एंटीबायोटिक्स अप्रभावी हों तो प्रतिरोधी जीवों के विकास को कम करने के लिए एंटीबायोटिक्स को हमेशा बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ संयोजित किया जाना चाहिए। और अंत में, यदि कुछ भी काम न करे तो डॉक्टर मौखिक रेटिनोइड लिखेंगे। यह आपकी तेल ग्रंथियों को सिकोड़ता है, जिससे मुहासे और रोमछिद्र बंद होने से बचते हैं। यूएच अध्ययन से पता चला है कि 96% रोगियों के मुहासे पूरी तरह से ठीक हो गए तथा केवल 8% में ही मुहासे पुनः उभरे। यह मुहासे के लिए हमारे पास उपलब्ध एकमात्र उपचारों में से एक है। अंतिम बात यह है कि ये दवा सभी चिकित्सीय खुराकों पर टेराटोजेनिक है। गर्भावस्था के दौरान थोड़े समय के संपर्क से ही भ्रूण में विकृति हो सकती है तथा एकल खुराक के बाद भी ऐसी रिपोर्टें मिली हैं। इसलिए इस दवा को लेते समय गर्भनिरोधक का उपयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।